देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पूरा प्लान बताऊंगा डिटेल में। प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लान कभी कभी थोड़ा सा मेहनती वाला होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमेशा नहीं करनी है। ज़िंदगी में ट्रेडिंग आपको एक बार सीखनी है, हमेशा नहीं सीखनी है। एक बार सीख जाएंगे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। पहली चीज़, आपका जो भी लॉस हुआ है, 5,000 का हुआ है, ठीक है, 50,000 का हुआ है, या फिर आपका 1 लाख का हुआ है, या फिर आपका 5 लाख का हुआ है, या फिर आपका हुआ है 50 लाख, ठीक है। लॉस होता है। किसी के लिए 5,000 भी बहुत ज़्यादा होता है और किसी के लिए 1 लाख भी बहुत कम होता है। वो डिपेंड करेगा सिग्निफिकेंस ऑफ अमाउंट पे, ठीक है, आपकी अपनी क्या बोलते हैं, अर्निंग्स पे। लेकिन लॉस रिकवर तो करना है, क्योंकि एक हैंडसम लॉस हो चुका है, वो मैं एज्यूम करके चलता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो आपको कम से कम 10 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है। आई सजेस्ट 10 दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। 10 डेज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 10 दिन का ब्रेक लीजिए, 15 दिन का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या? एक चीज़ आपको करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, ट्रेडिंग इन द जोन। अमेज़ॉन से ऑर्डर करो। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। यूट्यूब पे भी आई थिंक ऑडियो बुक पढ़ी है, बट आई सजेस्ट कि रीड करिए। 10 दिन का ब्रेक लेना है, 15 दिन का ब्रेक लेना है। आज से आपको ये काम करना पड़ेगा, प्लीज़ एंड प्लीज़। 10 से 15 दिन का ब्रेक लीजिए। एक बुक है ट्रेडिंग द जोन, उसको पढ़ लीजिए। उसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आपको ट्रेडिंग को अप्रोच करना है माइंड और प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ। उस बुक में एक सारांश बताया गया है कि कैसे आप जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो कितनी ज़्यादा गलत थी और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस सही तरीके से, वो आपको बुक में बताया गया। उससे आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि आपको ब्रेक लेना है और ट्रेडिंग इन द जोन को पढ़ना है। उसके बाद बात करूँगा जो आपको 3, 4, 6 महीने अप्लाई करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है मार्केट में। पहली चीज़ आती है, जो भी लॉस हुआ है, मान लीजिए आपका 50,000 का लॉस हुआ है, अभी मैं आपको पूरा प्लान बताऊँगा। पहली बात तो उसको भूल जाओ भाई, बड़ा मुश्किल है भुलाना, ठीक है। पहला प्यार और क्या बोलते हैं, बड़ा लॉस स्टार्टिंग में जो होते हैं उसको भुलाना मुश्किल होता है, बट भूलना पड़ेगा, ठीक है। आप लॉस भूल के उसको कॉस्ट ऑफ लर्निंग मानिए कि ये यार, ये एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट था जो मैंने सीखने के लिए दिया है, ये मेरा लॉस हो चुका है। अब क्या मैं इसको रिकवर करने की सोचता हूँ या फिर मैं इससे जो गलतियाँ किया हूँ उससे सीखने की सोचता हूँ, ठीक है। तो आपको उस लॉस को भूलना पड़ेगा। अब आप नए तरीके से चालू कर रहे हैं। प्रीवियस में क्या हुआ है, जो लोग पास में जीते हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब सुनिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपकी लॉस रिकवरी की क्या है, या फिर लॉस बड़े होने की, सॉरी, वो है स्ट्रैटेजी। आप दिन भर 40 स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। क्या किया आपने? ध्यान से सुनिए। पहले प्रॉब्लम बताऊंगा, बिकॉज लॉस हो चुका है ना आपका। जैसे मान लीजिए आज तक आपका 50,000 का लॉस हो चुका है, आपको स्टिल मिस्टेक्स नहीं पता है, तो आप आगे वाले और 5 महीने और 5 साल सेम गलती करने वाले हो। तो पहले गलती जानिए, फिर उस गलती का सोल्यूशन निकालते हैं। रैंडम स्ट्रैटेजी। रैंडम स्ट्रैटेजी क्या है? कहीं भी ब्रेकआउट किया, कॉल बाइंग कर लिया, कहीं भी ब्रेक डाउन किया, सेल कर दिया, ठीक है, पुट बाइंग कर लिया, ठीक है। किसी दोस्त ने कॉल करके बता दिया, ट्रेड ले लिया। ट्रेड नहीं बन रहा, जबरदस्ती साइडवेज मार्केट में ट्रेड किया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आप क्या करते हैं, दिन भर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, फलाना ढिमका, 40 स्ट्रैटेजी आप ढूंढते हैं। अब इससे क्या होता है कि आप ना कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से एक फोकस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको आज से क्या करना है, पहले प्रॉब्लम बताई, नाउ आई एम टेलिंग यू द सॉल्यूशन टू रिकवर योर लॉसेज। आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप ब्रेकआउट फॉलो करो, आप ब्रेकडाउन फॉलो करो, दोनों फॉलो कर सकते हो, बट लिमिटेड फॉलो करो। ये दोनों एक ही मान के चलिए। आप रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आप डबल टॉप फॉलो कर सकते हैं, आप डबल बॉटम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं पूरी प्लेलिस्ट स्ट्रैटेजी के डाल दूंगा। उन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उससे आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताऊँगा तो पूरी वीडियो ही बहुत बड़ी हो जाएगी, बट सारांश ये है, कंक्लूजन ये है कि आपको लिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। कम से कम 300 ट्रेड लो 2 स्ट्रैटेजीज पे, फिर स्ट्रैटेजी को चेंज करो। प्रॉब्लम क्या है, 2 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आपको लिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा, जो कि आपको आज से करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 9:30 सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। 9:30 बिग बार, 12 PM और 3 PM, इन 4 में से 3 PM मत करना। बिग बार, 9:30 एंड 12 PM, इन तीनों को फॉलो कीजिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्ट्रैटेजीज के सेक्शन में डाल दूंगा। तो पहला क्लियर हो गया कि आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, ये वाली। अब एक चीज़ देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आप लॉस रिकवर, अगर आपका 50,000 का लॉस है और वो 50,000 आप नेक्स्ट 1 लाख रुपए ला के रिकवर कर लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू विल लूज दैट 1 लाख रुपीज़ ऑल्सो, ठीक है। आपका वो भी लॉस हो जाएगा। तो पैसे के ऊपर इतराते हैं कुछ लोग, उनका और बड़ा लॉस होता है। दूसरा गेम आता है आपका, पहला तो हो गया स्ट्रैटेजी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को यही नहीं पता। इस पे पूरा मैंने क्लियर कट कर दिया। लिमिटेड स्ट्रैटेजीज और कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है वो भी बता दी। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करना पड़ेगा।
गुड लक विद दैट, बट उसको फॉलो करो। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, बहुत ध्यान से सुनिए। आज से आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। रूल बहुत ही सिंपल है। जो भी आपकी कैपिटल है, मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर आपकी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है, यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 2% इन अ सिंगल ट्रेड। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो क्या, ध्यान से सुनिए, यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 2% इन अ सिंगल ट्रेड। 2,000 रुपये से ज़्यादा का आप लॉस नहीं ले सकते हैं। टोटल एक दिन में 4,000। बहुत थोड़े से सेफ हो तो 1,000 का रिस्क लो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको भी रिलेट करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, 50,000 का लॉस हो चुका है, बंदा फिर 50,000 रुपये लाया है। अगर उसका उस बंदे का 50,000 पे 2,000 का प्रॉफिट भी होगा तो उसको खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने टारगेट इतना बड़ा बना दिया है कि उसको 50,000 का टारगेट रिकवर करना है। कितना गलत माइंडसेट है। अगर आप ये सोचें कि मैं 2,000 करके 3,000, 1,000 करके अगर मैं 2 महीने में भी रिकवर करता हूँ तो ये आपको ना कहीं सेटिस्फैक्शन देगा। बट आपका क्या है ना कि एक ही दिन में आपको रिकवर करना है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज आप ये चीज़ें सोचते हैं। जब तक आप इस सर्कल से बाहर नहीं निकलेंगे, सच्चाई बता रहा हूँ, तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बड़े लॉस में चले जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। लोग मुझे बताते हैं सर मेरी पूरी सेविंग चली गई, मैंने लोन लिया एक्सेट्रा, मैंने ये गहने बेचे, ये किया, और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट आप अभी उस स्टेज में नहीं है, मुझे पता है। लॉस हुआ है, रिकवर करना चाहते हैं, रिकवर भी हो जाएगा बट प्रोसेस के साथ। इससे ज़्यादा डूबना नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैंने क्यों बताया भाई कि कैपिटल का केवल 2% रखो। मान लो 1 लाख की कैपिटल है, देखो भाई एक दिन में ही 10% का रिस्क लोगे ना, जो कि लोग करते हैं 10%, 20%, सीधे उठा लेते हैं OTM की 30-40 लॉट, ठीक है। अब सीधे एक दिन में ही हो गया 30,000 का लॉस। अब अगर आपके ऐसे 3 दिन केवल नॉर्मल लॉस हो गए, जो कि नॉर्मली किसी प्रोफेशनल ट्रेडर का भी 3 दिन लॉस हो जाता है, ठीक, बट उसका ना कैपिटल डेंट नहीं होता है, बट आपका पूरा कैपिटल डेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने 50,000 की कैपिटल पे आपने मान लो 3 लॉट ले लिए और आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 930 स्ट्रैटेजी में। तो आप अगर ये देखते हो और आपको दिख रहा है कि मार्केट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यहाँ पे सामने रेजिस्टेंस है, कॉल ब्रेकआउट था, मैंने ट्रेड लिया है, नहीं लूँगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, SL कट जाएगा, बट स्टिल प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए वो 1 लाख का लॉस रिकवर करना है। तो ऐसे मत कीजिए सर। जब भी आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में खेलेंगे, एक अंदर घुसे रहेंगे आप, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम ये फालतू माइंडसेट है। आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ इसको स्केल अप करना है और डेफिनेटली आपका लॉस रिकवर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डोंट लीव मनी ऑन द टेबल। जो भी प्रॉफिट मिलो उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ रिकवर कीजिए, मतलब बुक कीजिए। परेशान नहीं होइए। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैथ समझाऊंगा कैसे आप और सिस्टमैटिक तरीके से लॉस रिकवर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। एक चीज़ और, अगर आपका एक दिन में, ठीक है, 2 SL कट गया, उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपका एक दिन में 2 SL कट चुका है तो आप उस दिन ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मतलब आज के बाद अगर आपका 2 SL कट जाएगा तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगले दिन आप ट्रेड कीजिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इतना ज़्यादा मतलब प्यार हो जाता है लॉस रिकवर का, मतलब प्यार नहीं बोलूँगा, एक्चुअली अर्जेंसी बोल दूँगा, गलत वर्ड यूज़ कर लिया। मतलब इतना ज़्यादा अर्जेंसी है, इतनी ज़्यादा मतलब ज़रूरत है कि मुझे आज ही अपने 50,000 रिकवर करने। ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, पोजीशन साइजिंग एग्रेसिव हो जाती है, बड़े बड़े लॉस लेते हैं, ईगो बेस्ड ट्रेडिंग होने लगती है, और इससे आपका लॉस जो हुआ वो तो हुआ ही, एक्स्ट्रा आपका लॉस और बड़ा हो गया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बता दी मैंने आपको। दूसरा मैंने आपको बता दिया कैपिटल कैसे रखना है। जो भी कैपिटल है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना रखते हो उतना रखो। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको क्लियर कट किया। प्रॉफिट बुकिंग बताया और SL कैसे करना है वो देखना है। SL के साथ ट्रेडिंग करनी है। तीसरा साइकोलॉजी पे बात करूँगा, बिकॉज विदाउट साइकोलॉजी ट्रेडिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट। विदाउट साइकोलॉजी ट्रेडिंग इज़ इम्पॉसिबल। बहुत ही आसान तरीके से आपकी साइकोलॉजी का पार्ट क्लियर करता हूँ। पहला, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लो। दूसरा, मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। मैं डेली लाइव आता हूँ यूट्यूब पे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ से आप, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे साथ दिन भर ज्वाइन करो, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि ज़िंदगी भर ज्वाइन करना, ज़िंदगी भर तो मैं भी शायद ही रहूँगा, ठीक है। बट जब तक मैं आ रहा हूँ, आप 2 महीने आइए, आप 1 महीने आइए, आपकी साइकोलॉजी, आपकी लाइव मार्केट में क्वेरीज जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ तक जा सकता है, इन सब चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलेगी। साइकोलॉजी पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लीजिए, और लाइव ज्वाइन करते हैं तो लाइव मार्केट में फीलिंग अलग ही होती है। तीसरा, एक और काम कीजिए, जब भी आप ट्रेड करेंगे आज के बाद आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। सैटरडे संडे में भी कर सकते हो। एक बार देख लो क्या गलती हुई है और क्या सही आपने किया। मिस्टेक्स पता चल जाएंगी तो एक समय के बाद मिस्टेक्स
कम हो जाएंगी और आप एग्रेसिव हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप फॉलो करके लॉस रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कोई सीक्रेट या फिर स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि आप सोचोगे बस ये स्ट्रैटेजी जान गया और इसको अप्लाई करूंगा 1 लाख रुपए से मेरा जो भी 3-4 लाख रुपए का लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। आप ट्राई कर चुके हैं और आपको क्या रिजल्ट मिला आपको खुद ही पता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्लियर, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट बुकिंग, एसएल क्लियर, साइकोलॉजी क्लियर, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनको फॉलो करके आप कैसे लॉस रिकवर करेंगे मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, डोंट वरी। पहले जहाँ पे जाना है उसके लिए पहले आपको अच्छी रोड पकड़नी पड़ती है। रोड सही पकड़ोगे तब पहुँचोगे ना। मान लो यहाँ जाना है तो रोड सही पकड़ो, जाना यहाँ है रोड ये पकड़ ली, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रोड है, सही रोड है, डेस्टिनेशन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। चौथी प्रॉब्लम, कैसे लॉस रिकवर करने से, मतलब पहले तो देखिए लॉस रिकवर का मतलब ये है कि लॉस पहले तो मेरा ना हो, क्योंकि लॉस रिकवर के लिए जा रहा हूँ और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है तो फिर और बर्बादी है। तो क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम, ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक, न्यूज़, फेसबुक ग्रुप, टिप सर्विस, ये सब ज्वाइन करके रखा है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा बंदा लॉस रिकवर करेगा। भाई एक चीज़ बताओ, आपका लॉस, ये चीज़ लिख लीजिए, आपके अलावा कोई रिकवर नहीं करा सकता है। समझ रहे हैं? आपका लॉस आपके अलावा कोई भी रिकवर नहीं करा सकता है, आप ही करा सकते हैं। प्लीज़ दूसरे के भरोसे मत जाइए। आप बहुत अच्छा जानते हैं, आपको दूसरे की ज़रूरत है ही नहीं। कभी भी टेलीग्राम पे टिप सर्विस की ज़रूरत आपको थी नहीं। आपको क्या है ना कि प्रॉब्लम क्या, आपको अपने भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि लॉसेस से थोड़ा बहुत आपका माइंड में भी डिप्रेशन में जा चुका है या फिर जो भी है, तो आप थर्ड पार्टी पे बिलीव करते हैं, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप खुद कीजिए। प्लान जो बताया उसको डेफिनेटली स्लोली अप्लाई करेंगे तो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सारांश ये मिलता है कि कभी भी आपको इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज बहुत लोग का लॉस होता है तो केवल एक ही काम करते हैं, खुद की ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, 50,000 रुपये किसी को दे देते हैं, वो लॉस करेगा चलेगा, बट मैं लॉस करूँगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिए। नो टिप सर्विस, नथिंग एल्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ पर ट्रेड करना है लॉस रिकवरी के लिए? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उनका लॉस हो गया स्टॉक्स में, तो पता है क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऑप्शंस में चले जाएंगे, करेंसी में चले जाएंगे, क्रिप्टो में चले जाएंगे। नहीं, आपको कहाँ ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप स्टॉक्स में ट्राई कर सकते हो, मतलब ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक, आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं और आप स्विंग में भी ट्रेड कर सकते हैं। एक नॉर्मल टॉपिक था जो मैंने बता दिया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। स्टॉक ऑप्शन से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है गाइज़। अब देखिए गाइज़, मैं आपको एक मैथ समझाने जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बता दी, कैपिटल बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, कहाँ पे ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, जर्नल मेंटेन करना है, सभी चीज़ें आपको क्लियर है। बस आपको अब यहाँ से ट्रेड करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी सब चीज़ क्लियर है, कितना रिस्क होना चाहिए, कैसे करना है। अब आज से आपका लॉस रिकवरी का प्लान चालू होता है। अब आप यहाँ पे लॉस रिकवरी का प्लान चालू नहीं कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर वाला माइंडसेट फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ट्रेडिंग में, हमेशा याद रखिए कि आप लॉस रिकवरी का मत सोचिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप बढ़िया ट्रेडर बनने की सोचिए। अगर आप लॉस रिकवरी का सोचेंगे, अगर गलती से आपने लॉस रिकवर कर भी लिया तो भी कोई क्या ही फ़ायदा होगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाला माइंडसेट रखते हैं तो आप लॉस रिकवर भी करेंगे और जिस चीज़ के लिए आप फर्स्ट साइड में आए थे कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, वो चीज़ आप अचीव कर जाएंगे। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, सारी प्रोसेस को फॉलो करना सोचना है, लॉस रिकवरी का नहीं सोचना है। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल रखता हूँ, किसी भाई का लॉस है मान लीजिए 50,000 रुपये, 50 के ऑल टाइप 50,000 रुपये लॉस है। अब देखिए मैथ समझनी पड़ेगी। ट्रेडर एक प्रोफेशनल और एक गैम्बलर एमेच्योर में क्या डिफरेंस होता है मैथ्स का, वो मैथ्स नहीं समझता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए महीने में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 दिन होते हैं, ठीक है। आपके महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लॉस के अमाउंट को इसको काट दो भाई, इसको आप काटो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटाओ। मैक्सिमम जनता किसमें ट्रेडिंग करती है, इसको मैं हटा ही देता हूँ पूरा, बाद में बताऊँगा, इसको हटा। लॉस वैसे भी भूलना पहले बोल चुका। 22 दिन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई, 9:30, 12 PM और बिग बार, इनको आप फॉलो करेंगे। मैं बोलता हूँ भाई जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो उसको फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो। आप ब्रेकआउट देखते हैं, RSI का देखते हैं, आप व्यू आप देखते हैं, कुछ भी है, बट एक्यूरेसी कम से कम 70% होनी चाहिए, 60-70%। जितनी मेरी स्ट्रेटजीज है उनमें 70% से ज़्यादा की एक्यूरेसी। अब मान लीजिए 70% की एक्यूरेसी है तो 70% निकालते हैं कितना होता है, 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 22, 16 दिन मान लीजिए, 15 से 16 दिन, 15 से 16 दिन आप प्रॉफिट में जाते हैं, 6 से 7 दिन आप लॉस में जाते हैं, ठीक है। मैं एज्यूम ये करता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं ये क्या करता हूँ, मैं मानता हूँ कि 16 दिन प्रॉफिट में गए, 6 दिन लॉस में गए, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला दिन, ये लॉस वाला दिन,
ठीक है। थोड़ा सा ग्रीन रेड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और सुंदर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए आपके लिए, ओके फाइन, ये चीज़ क्लियर हो गया। ध्यान से सुनिए, 22 दिन ट्रेडिंग होती है, 1 महीने की बात है, 1 मंथ, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, छुट्टियाँ होती हैं तो 22 दिन, 16 दिन प्रॉफिट, 6 दिन लॉस। एग्जैक्ट ऐसा होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा। किसी महीने आपका 14 ही प्रॉफिट होगा, 8 लॉस हो सकता है, किसी दिन आपका 13 प्रॉफिट हो, 9 लॉस हो, किसी महीने 18 प्रॉफिट हो, 4 लॉस हो, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ है, रफली बता रहा हूँ। अब अगर आप जो स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि भाई आप 2 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हो, आई एज्यूम लोग यहाँ पे 10, 20, 25, 30, 50 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, बट मैं सभी जो छोटी कैपिटल वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। 2 लॉट से आप ट्रेडिंग करते हैं तो भाई आपका, मान लो आप निफ्टी में करते हो, 2 लॉट में, 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि 2 लॉट से आप ट्रेडिंग करते हैं। अब 22 दिन ट्रेडिंग सेशंस है, ठीक है, 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है, 16 दिन प्रॉफिट, 6 दिन लॉस। तो ये 6 दिन लॉस, 6 दिन प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो, कितना हुआ? 16 - 6 कितना हुआ? 10 दिन हुआ। चलो ठीक है, 10 दिन को हटाओ, ब्रोकरेज का भी ले लो भाई, मैं 8 दिन बोलता हूँ, मैं 9 दिन बोलता हूँ, ठीक है। आप 8 से 9 दिन महीने में प्रॉफिट जा सकते हो कि नहीं? आप खुद अपने से पूछो, कितना सिंपल रखा है मैंने। क्या आप 22 दिन में नेट ऑन नेट सभी प्रॉफिट, सभी उल्टा सीधा मूवमेंट होने के बाद, सभी लॉसेज होने के बाद, ओवरऑल सब होने के बाद 8 से 9 दिन तो प्रॉफिट में जाते हो? आपको पता है आप जाते हैं, ठीक है। सारा गेम मैथ्स का है, ठीक। अब इससे कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं। सबसे सुंदर चीज़ ये है, लोग यहाँ 15-15 दिन जाते हैं, ठीक, लॉसेज एडजस्ट करने के बाद। चलिए ठीक है, 8 से 9 दिन आप प्रॉफिट में गए। अब क्या है कि अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो, आप 9 दिन प्रॉफिट में गए हो, मैं ये बोलता हूँ भाई 2 लॉट से कितना बनाए होगे? 1500 से 2000 तो बनाए होगे, ठीक। मैं सब हटा के बता रहा हूँ, केवल 8 दिन महीने की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 8 × 2000 करो जरा आप, कितना हो गया? 16,000 हो गया ना? 16,000। क्या डेली 1500 ही बनेगा? हाँ, क्या डेली 1500 से 2000 ही बनेगा? किसी दिन 3 से 4 दिन ऐसा सेशंस आते हैं, हाँ, कभी कभी 500 भी बनेगा, ठीक है, किसी दिन 700 भी बनेगा, किसी दिन 2500 भी बनेगा, वो दूसरी चीज़ है। बट किसी दिन ऐसा आएगा महीने में जिस दिन आपका वो 2000 का रिस्क जो होगा ना, या फिर 1500 का जो रिस्क होगा, उस दिन आपको 6000 और 8000 आराम से मिल जाएंगे। मैं बोलता हूँ 6000 ही बनाते हो, 6000 इंटू भाई 3 ही दिन किया, 18000 हो गया, ठीक। इसमें मान लो 15, कितना हो गया? 8 5 13, 1 1 2 1 3, 33,000 हो गया। आप 2 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं और इफ़ यू आर मेकिंग 30,000, आई एम सेइंग 30,000 नॉट 33,000, केवल 8 दिन प्रॉफिट करके, कितनी बढ़िया चीज़ है। मतलब अगर आपका 50,000 का भी लॉस है तो भाई 1.5 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। आपको ये सीक्रेट जानना पड़ेगा। सुबह उठे, हमें दौड़ना है, पहले दिन ही मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधे 25 किलोमीटर दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। 500 मीटर दौड़ोगे ना, 100 मीटर भी दौड़ोगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे आज केवल 100 मीटर दौड़ना है, अगले दिन 120, उसके अगले दिन 150, तो आप 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा 10 किलोमीटर भी एक समय के बाद दौड़ रहे होंगे। तो सेम चीज़ आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं सब चीज़ हटा के बताया हूँ, ठीक है। लॉस कंट्रोल होने चाहिए। लॉस भाई एक चीज़ डिसाइड करो, पहली बात तो लॉस, ऑप्शंस में थोड़ा सा लॉस का प्रॉब्लम होता है क्योंकि लॉट वाइज में क्वांटिटी कम ज़्यादा तो कर नहीं सकते हो, फिक्स है। तो अमाउंट डिसाइड करो कि 2000 ज़्यादा होगा तो काट दूंगा, 1500 ज़्यादा होगा काट दूंगा, 5000 से ज़्यादा होगा काट दूंगा, उससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करने वाला हूँ। प्रॉफिट देखा जाएगा, कम ज़्यादा होगा चलेगा, ठीक। अब 22 दिन में से भाई कम से कम 5 से 6 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन मार्केट बहुत रैली करता है, मैं तो 3 से 4 दिन बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, आपको 1 महीने बाद खुद पता चलेगा कि कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिली है। सब चीज़ मैंने बताई, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, 2 लॉस के बाद ट्रेड नहीं करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे मेंटेन करनी है, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, जनरल मेंटेन करना है। जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए। मैथ समझनी भाई, मैथ समझो। आप प्रॉब्लम क्या है कि आप एक दिन में ही घुस जाते हो, आज मेरा लॉस हुआ है तो मैं आज ही रिकवर करूँगा, इसी ट्रेड में रिकवर करूँगा, मुझे नहीं पता है भैंस की टांग आज ही रिकवर, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको मैथ्स में सोचना पड़ेगा कि मुझे पूरे 22 दिन ट्रेडिंग करनी है, तब अपने को जज करूंगा कि वेदर आई एम प्रॉफिटेबल और नॉट। नहीं है, सेम क्वांटिटी से अगले मंथ चालू करूंगा, लॉस तो ज़्यादा नहीं होगा। 2 लॉट में भाई 20,000 का लॉस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होल्ड करोगे 5,000 से 6,000 का लॉस, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होल्ड करोगे। ऑप्शंस में बहुत बड़ा लॉस मत लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्सेज की पूरी वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आपको और हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अकाउंट ओपनिंग की, वहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए और आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपको हम लाइव मार्केट में देखिए चार्ट्स के थ्रू गाइड करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा गाइस, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको 3 महीने लगा, मैं तो 3 महीना बोलता हूँ,
ठीक है। 3 महीने में भाई 50,000 ट्रेडिंग से नहीं कमा लोगे, आराम से कमा लोगे अगर स्टेप वाइज चलोगे तो। धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा, 1 साल बाद पता है क्या होगा, आपका लॉस भी रिकवर हो चुका है। ये तो ठीक है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। असली मज़ा पता है कहाँ है? असली मज़ा है आप एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हो। यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आप एक प्रो ट्रेडर हैं। और यहाँ से आप क्या करते हैं, एक स्केल अप वाली क्वांटिटी चालू करते हैं। 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट, 30 लॉट। और यहाँ से आप स्केल अप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बहुत ऊपर होगा। आप एक स्टेज पार किए हैं जो 90% लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एक लॉन्ग टर्म का सोचना, बहुत बड़े टारगेट मत लेना। लोग यहाँ पे एक दिन में ही 20% चाहिए, आप ऐसे नहीं चलते हो। तो इससे आप बहुत ही बढ़िया स्टेज पे जा चुके हैं और धीरे धीरे आप एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत बढ़िया इंप्रूव करेंगे। आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी गाइस। ये प्लान प्लीज़ फॉलो कीजिए, मैंने खुद फॉलो किया था। ये क्या बोलते हैं मंथली वाला, इसको 20 ट्रेड सैम्पल बेसिस में मैंने फॉलो किया था, वो मैं आपको डेफिनेटली लाइव मार्केट में बता दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन कर लीजिए, वीडियोज़ को जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे लोगों के पास वीडियो अच्छी जाएगी तो और भी उनका हेल्प होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।